गांव में बहुत बड़ा क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, लेकिन यह कोई साधारण मैच नहीं था। पेड्डी को अकेले ही 21 खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी अपनी टीम के खिलाड़ी भी सामने वाली टीम से मिल चुके थे। सामने मुन्ना भैया की टीम थी, जिनका पूरे गांव में बहुत खौफ था। सभी को लगता था कि पेड्डी यह मैच कभी नहीं जीत पाएगा, लेकिन पेड्डी हार मानने वालों में से नहीं था। वह अकेले ही पूरी टीम का सामना करता रहा और मैच को आखिरी गेंद तक ले आया। अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और एक ही विकेट बाकी थी। पूरा गांव सांस रोककर यह मुकाबला देख रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। तभी उसकी अपनी टीम का एक खिलाड़ी जानबूझकर खुद को रन आउट करवा देता है। इसी के साथ पेड्डी यह मैच हार जाता है। हालांकि मैच हारने के बाद भी गांव के लोग दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके लिए जीत से ज्यादा पेड्डी का खेल और उसका हौसला मायने रखता था। इसी मैच को देखकर अखाड़े के गुरुजी पेड्डी के पास आते हैं और उसे पहलवानी करने की सलाह देते हैं। लेकिन पेड्डी बहुत गरीब परिवार से था, इसीलिए वह सबसे पहले गुरुजी से पूछता है कि क्या यहाँ काम करने पर दिहाड़ी मिलेगी। तब गुरुजी उसे समझाते हैं कि जिंदगी में हर चीज पैसे से नहीं मिलती। गुरुजी की यह बात पेड्डी के दिल को छू जाती है और अगले ही दिन वह अखाड़े पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ उसका स्वागत सम्मान से नहीं बल्कि अपमान से होता है। गरीब गांव से होने की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। शुरुआत में वह थोड़ी देर अभ्यास करते ही थक जाता था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि गुरुजी उसे कुश्ती सिखाने के बजाय अखाड़े के छोटे छोटे काम करवाते थे। कई दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कोई दांव पेंच नहीं सिखाया। एक दिन पेड्डी गुस्से में आकर गुरुजी से कहता है कि आप मुझसे सिर्फ मुफ्त में मजदूरी करवाते हैं, लेकिन कुश्ती नहीं सिखाते। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं कि जो काम वह रोज कर रहा है वही कुश्ती की सबसे मजबूत नींव है। अगर वह पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करेगा तो समय आने पर सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। उस दिन के बाद पेड्डी पहले से दोगुनी मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे उसकी ताकत, फुर्ती और आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि अखाड़े के बड़े बड़े पहलवान भी उससे डरने लगते हैं। कुछ समय बाद पेड्डी पहली बार बड़े अखाड़े में उतरता है। वहाँ दूसरे गांव के लोग उसका और उसके गुरुजी का अपमान करते हैं। यह देखकर पेड्डी का खून खौल उठता है। वह सबके सामने चुनौती देता है कि वह एक साथ 2 सबसे ताकतवर पहलवानों से कुश्ती लड़ेगा। उसकी बात सुनकर पूरा अखाड़ा हंसने लगता है। किसी को भी विश्वास नहीं था कि एक लड़का 2 पहलवानों का सामना कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, पेड्डी अपनी ताकत और शानदार दांव पेंच से कुछ ही मिनटों में दोनों पहलवानों को चित कर देता है। उसकी इस जीत से पूरा अखाड़ा हैरान रह जाता है। इसी जीत के साथ वह स्टेट लेवल प्रतियोगिता के लिए चयनित हो जाता है। स्टेट लेवल में भी पेड्डी लगातार एक के बाद एक मुकाबले जीतता जाता है और आखिरकार सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। लेकिन सेमीफाइनल का मुकाबला उसके लिए सबसे कठिन साबित होता है। सामने वाला पहलवान बहुत चालाक था। वह बार बार सिर्फ पेड्डी के पैरों पर हमला करता है। कुछ ही देर में पेड्डी का पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा था कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन पेड्डी हार मानने वालों में से नहीं था। वह दर्द सहते हुए आखिर तक लड़ता रहा और सेमीफाइनल भी जीत गया। लेकिन जीत के तुरंत बाद वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले डॉक्टर से कहा कि उसे फाइनल खेलने जाना है। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर साफ मना कर दिया, लेकिन पेड्डी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब उसके गुरुजी ने भारी मन से बताया कि फाइनल मुकाबले को 5 दिन बीत चुके हैं और वह पिछले 5 दिनों से बेहोश पड़ा था। यह सुनते ही पेड्डी पूरी तरह टूट गया। उसका सबसे बड़ा सपना उसकी आंखों के सामने ही अधूरा रह गया। उस चोट के बाद वह कभी दोबारा कुश्ती नहीं खेल पाया। लेकिन पेड्डी ने जिंदगी से हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि अब वह पैरालंपिक में भारत के लिए खेलेगा।